एजुकेशन, शिक्षा एक छात्र के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए, और कॉलेज जो है वो स्टूडेंट का, एक छात्र का करियर जो बनाने में एक अहम योगदान देता है। इस शिक्षा को लेकर ही और शिक्षा से जुड़ी बातों को लेकर ही आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्पीड नेशन पंजाब में मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ तुषार पुंछ हैं, श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के एमडी। इनसे बात करेंगे, इनके कॉलेज के बारे में जानेंगे और शिक्षा में इनका क्या कहना है, आज की शिक्षा और पहले की शिक्षा वो भी जानेंगे। तुषार, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद पूनम जी, आज आपके चैनल में आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तुषार, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, सिल्वर जुबली हुई है कॉलेज की, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे श्री साईं ग्रुप के लिए। पिछले 25 साल से हम लोग इस एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो ये 25वां साल हमारा 2021 शुरू हुआ है एंड वी आर वेरी लकी कि ये इंस्टीट्यूट यहाँ तक पहुँचा है और इसी तरीके से हम आगे भी काम करते रहेंगे। हाँ जी। तुषार, 1996 में जो आपके पिताजी हैं श्री एस.के. पुंज, उन्होंने इस विरासत को शुरू किया और विरासत को आज 25 साल हो गए हैं। तो कैसा लग रहा है सबसे पहले इस विरासत जो इतनी बढ़ गई है, एक कहते हैं ना, एक पौधे ने एक वृक्ष का रूप लिया है, तो वो कैसा लगता है आपको? बिल्कुल, जैसे कि जैसे हम लोग बात करें 25 साल हमें हो गए हैं इस गेम में, और श्री एस.के. पुंज जी ने ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पौधा धार के इस कंडी क्षेत्र में लगाया। पठानकोट का भी ये बहुत द लास्ट पॉइंट माना जाता है पठानकोट, और यहाँ पे आके हमने 25 साल पहले, जब यहाँ पे पानी नहीं था, यहाँ पे बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, हमने यहाँ पे शुरू किया। तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि जब हम लोग इस एरिया में आए तो तब क्या था और अब यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, और कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है इसकी डेवलपमेंट में। तो एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे थी कि कहीं आए हैं कुछ अच्छा करने के लिए, तो अब जब देखते हैं उसको तो हमें और भी उसका बल मिलता है कि हम लोग आगे आके कुछ और भी करें। तो तुषार, एक सवाल ज़रूर है कि श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, श्री साईं ही नाम क्यों रखा गया? बिल्कुल, ये जैसे कि ये नाम ही बड़ा ऑब्वियस सा है कि श्री साईं, जो साईं बाबा जी हैं, हम लोग बहुत रिलीजियस फॉलो करते हैं श्री सत्य साईं बाबा जी को। मेरे मॉम और डैड, हम लोग पिछले लाइफ 30-40 साल से उनके फॉलोअर्स हैं। तो हमें लगता है कि हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दी है, तो साईं बाबा जी की जो डायरेक्शंस हैं, उनका मिशन है कि सेवा करनी है। जो सेवा भाव हमें आया है वो कहीं ना कहीं हमारे बाबा जी के थ्रू आया है। तो उन्हीं का नाम आगे लेके जाने के लिए हम कोई भी काम जो करते हैं वो श्री साईं के नाम से करते हैं। और अब श्री साईं को किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है, इतना भगवान का आशीर्वाद है इस पे, और हम लोग आगे चल रहे हैं इसको लेके। तुषार, एक यंगस्टर होने के नाते, युवा होने के नाते, युवा कुछ ऐसा भी कर जाता जो किसी ने नहीं सोचा होता, और आज आप जो हैं वो एमडी की कुर्सी पर बैठे हैं। एक युवा होने के नाते आपको क्या क्या चेंजेस जो हैं वो इस कॉलेज में आपकी ओर से लाए गए हैं, या आपका कोई नया लक्ष्य है, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जब युवा चेहरा कोई आगे आता है, उसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। अब दो तीन चीज़ें, एक तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसको आगे लेके जाना है, और जो एक युवा चेहरा है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैं इस सिस्टम में एंटर किया 2018 में, मैं इस सिस्टम में आया हूँ, और हमें जो चैलेंजेस देखे मैंने, मेरे फादर साहब ने मुझे आते ही कहा कि बेटे, जब आप ये कमान संभाल रहे हो, बस 2-4 चीज़ें माइंड में रखनी है कि आपने जो काम करना है, हम लोग किसी ना किसी लाइफ को चेंज करने की एबिलिटी हमारे में है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। एजुकेशन सेक्टर इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। कोई ऐसा नहीं है कि हम दिन रात ऐसा करें। हम लोगों का फोकस रहता है कि हम लोग, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी लाइफ कैसे बदल पा रहे हैं, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं उनका करियर कैसे शेप करें, और जो आसपास के लोग हैं उनको हम लोग कैसे हेल्प कर पा रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग मद्देनज़र रख के हमारा जो प्लान है कि हम लोग अगले 10 साल में जो चीज़ें पठानकोट में नहीं है, हमारा टारगेट है कि हम लोग उन चीज़ों मुकाम पे पहुँचें, और जो इस एरिया की नीड है कि जहाँ लोगों को बाहर जाना पड़ता है किसी चीज़ों के लिए भी, मे बी पढ़ने के लिए,
और अगर अच्छी जॉब्स के लिए भी हम लोग इस इंस्टीट्यूट को ऐसा बनाना चाहते हैं कि एक ऑटोनॉमस बॉडी यहाँ पे बने जहाँ लोगों को बोलें कि हाँ हमारा करियर स्टेबिलिटी, क्योंकि आजकल लोग क्या ढूंढते हैं, स्टेबिलिटी ढूंढते हैं और थोड़ा सा घर के पास। तो ऐसा इंस्टीट्यूट अगर इस एरिया में आएगा तो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। ये कहना तो गलत नहीं है कि 25 साल हो गए हैं और कुछ ना कुछ तो किया ही है कि आज ये जो कॉलेज है वो कई ऊंचाइयों को छू रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 25 साल जैसे आए हैं तो मैं पहले भी कह रहा था कि छोटी बात नहीं है ये। अगर 25 साल हम लोग पहुँचे हैं, बहुत सारी अड़चनों, बहुत सारे मुकाम को हासिल करके हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे हैं, तो हमने काफ़ी चीज़ें, अगर हम पीछे अपना रिकॉर्ड देखें कि हम लोगों ने यहाँ पे 5-6 कॉलेजेस खोले, हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो पिछले 20 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो एक एम्प्लॉई के साथ जो हमारा रिलेशन है, और बच्चे हमारे अब यहाँ पे इस पठानकोट में ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ चुके हैं जो दुनिया के कोने कोने में पहुँचे हुए हैं। तुषार, एक बात मेरे को बीच में बात करते करते आई है कि आप तो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब पड़ी है। अब पता चला है कि आपके जो फादर हैं उन्होंने कैसे इस चीज़ को चलाया और आगे कैसे लेकर गए, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो कैसा चेंज आता है लाइफ में। बिल्कुल, ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत सही है और मैं इसका जवाब भी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि स्टार्टिंग से ही जब मेरे को थोड़ा होश आना शुरू हुआ, मेरे मॉम श्रीमती दीप्ता पुंजी और मेरे जो एमडी हैं ग्रुप के, और मेरे फादर साहब श्री एस के पुंजी, उन्होंने मुझे राइट फ्रॉम द स्टार्ट, चलो बेसिक फैसिलिटीज उन्होंने मुझे सारी दी, बट उन्होंने मुझे मेंटरिंग पहले दिन से करनी शुरू कर दी थी कि आपको हमें किस डायरेक्शन पे चलना है, कैसे करना है। तो मेरा जो आइडिया है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इसके अंदर जो मेंटरिंग हमें सही मिली हुई है, हमें हमारे बेसिक्स क्लियर है, विजन क्लियर है कि हमने एजुकेशन के अंदर कुछ काम करना है। मतलब फादर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही डाल दी कि करना ही करना है, चाहे जितने मर्जी। वो कहते हैं ना कि क्योंकि एस के पुंज सर का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा शहर में और काफ़ी रिनाउंड पर्सन है, तो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं ये भी होता था कि जैसे बच्चों को मंथली पे मिलते कि भी इतने में ही रहना है और ऐसे ही तुम्हें जीना और ऐसे ही करना है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता था? हाँ बिल्कुल, जैसे आई वॉज पूरी फ्रीडम तो मिलती थी, बट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत थी कि वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, उसका नाम मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूंगा कि मेरे फादर साहब ने पहले ही क्लियर किया हुआ था कि हमें अगर कुछ आपको ज़िंदगी में बड़ा बनना है तो कुछ चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेनी पड़ेंगी। अगर पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं बाद में जाके पछताओगे। तो मेरे फादर साहब ने बहुत क्लियर मुझे रखा था मेंटरिंग। अभी भी जैसे मेरे फादर साहब जो छोटी छोटी चीज़ों पे गाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास पिछले 30-40 साल का एक्सपीरियंस है। और अब आप हमारी टीम देखोगे, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन शिक्षा में अपना नाम कमाया हुआ है और अब वो साइन ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, एज एडवाइज़र, एज डायरेक्टर्स हैं हमारे साथ। तो जो एक रिच एक्सपीरियंस आ रहा है और जो मुझे एक ऐसा उनका एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के साथ साथ एक विजन भी क्लियर कर दिया था उन्होंने बहुत पहले कि आपको यहाँ तक मैंने की है, अब आगे क्या करना है, अब वो उस चीज़ को मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो शारा फिर दोबारा कॉलेज का रुख करते हैं। अगर कोई बड़ा जो है वो कुर्सी पर बैठता है, जिस तरीके से पुंज साहब यहाँ पर बैठते थे और एक डिसिप्लिन रहता था कि हाँ जी, जहाँ से वो निकले स्टूडेंट डिसिप्लिन में आते थे, मगर आज यंगस्टर हो आप, और यंगस्टर जब कुर्सी में बैठता है तो स्टूडेंट्स का उनके साथ जो है एक फ्रेंडली माहौल भी हो जाता है और हर तरीके की बात करने में वो अपने आप को थोड़ा सा लाइट महसूस करते हैं कि हम इनसे बात कर सकते हैं या हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो उनसे लेकर और आप जब बैठे तो कैसा आपको फील होता है स्टूडेंट्स के साथ? बिल्कुल, जैसे कि अभी आई एम क्वाइट यंग, तो अभी शुरू किया है हमने, तो आई थिंक जो चीज़ें आज से 20 साल पहले होती थी वो चीज़ें अब नहीं हैं, क्योंकि तब कुछ और सिस्टम था, तब इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, लोग इतने ओपन माइंडेड नहीं थे। पर अब जो नया सिनेरियो आ रहा है, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू स्पीक। सब लोगों की ओपिनियन मैटर करती है, अगर वो एक बड़े डायरेक्टर से लेके एक पीएन तक, एक स्टूडियस बच्चे से लेके एक वीक बच्चे तक, उन सब की ओपिनियन बहुत मैटर करती है। तो अब हमें जो हमारा जो नेक्स्ट टाइम ग्रुप आ रहा है, तो वी आर बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट। ऐसे यंग मुझे लगता है कि आई कैन कनेक्ट विद देम बेटर, क्योंकि मैं खुद मेरी मास्टर्स डिग्री है, आई एम एन इंजीनियर बैकग्राउंड। तो उन चीज़ों के साथ मैंने वो चीज़ों में निकला हुआ था जब मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था।
मैं ऑटोमेटिकली ये सोचा था कि ये चीज़ें हमें पठानकोट भी देखनी है, ये वैसे भी करनी है, ये हमारे यहाँ पे होना चाहिए। वो मतलब बच्चों का भी इजी हो गया आपसे बात करना, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना। तो अब मुझे जैसे बच्चा कोई आता है तो आई नो कि वो कहाँ से बात कर रहा है, उसकी वो प्रॉब्लम की जड़ क्या है, तो उस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि मैं अब आई गो टू क्लासरूम्स, मैं बच्चों के साथ क्लासरूम में चले जाता हूँ, मैं लेबोरेटरीज़ में चले जाता हूँ, मैं बच्चों के साथ इवेंट्स मैनेज करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे इवेंट्स अभी मैं आपको बताऊँगा उनके बारे में। हम काफ़ी अच्छे इवेंट्स मैनेज करते हैं यहाँ पे, जो बच्चे ही करते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट फर्स्ट पॉलिसी है हमारी कि बच्चों को आगे लेके आओ, क्योंकि बच्चे अगर आगे आएंगे वो हमारी देश का फ्यूचर है, हमारे पठानकोट का फ्यूचर है। तो उनको आगे आने का मौका जहाँ जहाँ मिलेगा, अगर हम लोग अपने यूथ को आगे आने का मौका देंगे तो उस जगह की डेवलपमेंट 100% तय है। सूनर या लेटर थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर बच्चे आगे काम करेंगे तो वो सही होलिस्टिकली डिसीजन लेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यंग इंडिया की जो है वो पहचान साई कॉलेज में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ये साई कॉलेज तो मैंने आपको बताया कि हमारा एक एक चीज़, मेरा जो टास्क है कि क्योंकि अभी कुछ बच्चों की काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, कभी कभार उनको इतना एक्सपोजर नहीं होता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट जब वो एक्सपीरियंस करते हैं, आई एम टेलिंग यू कि मैंने पिछले 2 साल किसी कुछ बच्चों के साथ काम किया और उनके साथ उनको आगे आगे काम किया, और अब मैं उनको जब देखता हूँ कि उन्होंने 1 साल पहले क्या थे और अब क्या है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका एक्सपोजर, वो जब बात करते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इनमें ये चेंज आया है। तो वो इसीलिए आया है क्योंकि उनको मौका मिला। जब जब लोगों को मौका मिलेगा आगे आने का, गलतियाँ करेंगे, बट गलतियाँ ठीक करने के लिए हम बैठे। अगर हम उनको फ्री नहीं हैंड देंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कॉलेज लाइफ ऐसी है, 3-4 साल में अगर आपने जितना काम कर लिया, अगर बच्चे ने अपना 3-4 साल में मेहनत करके एक्सपोजर ले लिया, वो अपनी लाइफ के 30-40 साल उसको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी पैटर्न से हम लोग चल रहे हैं। बाकी एफर्ट्स डालना हमारा काम है, बाकी रिवॉर्ड तो भगवान करेगा। हाँ जी। अच्छा तुषार, कॉलेज तो बहुत हैं और हर कॉलेज में कोर्सेज भी बहुत हैं, तो आपके कॉलेज का एक्स फैक्टर क्या है? कोर्सेज को भी मिलाकर क्या एक्स फैक्टर है कि जहाँ पर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर पढ़ें, अपने फ्यूचर बनाएं और आगे की तरफ रुख करें? बिल्कुल, ये जो शिक्षा का मंदिर है, ये सिर्फ बिल्डिंगों से या कागज़ के पन्नों से या कोर्सेज से नहीं बनता। ये जो शिक्षा का जो दायरा मैं बोलूँगा, एक वहाँ का माहौल, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का बच्चे को आप कैसे पढ़ा रहे हो, टीचिंग मेथडोलॉजी, ये चीज़ें, एक जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करूँ मैं, वो चीज़ें ही सबको अलग करेंगी। क्योंकि एक टीचर का भी बहुत ज़्यादा वो होता है कि कैसे स्टूडेंट्स को प्रेरणा देनी और कैसे उनको सिखाना है, तो उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे जो हमारे टीचर्स भी हैं, हम लोग 1-to-1 मेंटरिंग कर रहे हैं। हमने अभी पिछले 1-2 साल में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो हम लोग अंदर ग्राउंड वर्क करते जा रहे हैं, बिकॉज हम लोग प्लान कर रहे हैं अगले 4 साल का। हमने एक्रीडिशन, हम लोग एक्रीडिशन की तरफ जा रहे हैं और हम लोग बहुत जल्दी एक्रीडिशन भी अप्लाई कर रहे हैं, जिसके अंदर सरकार भी कह रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, बच्चे को फ्लेक्सिबल करियर देना है, उनको डिफरेंट इलेक्टिव्स पढ़ाने हैं, प्लेसमेंट के लिए एक्सपोजर देना है, प्लेसमेंट सेल है हमारे पास। और जो 1 साल का पीरियड है, हमने उसको इस हिसाब से बनाया है कि वी टेस्ट आवर स्टूडेंट्स ऑन एवरी ग्राउंड, कि हम बच्चे को स्पोर्ट्स में भी पुश कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में पुश कर रहे हैं, बच्चे को हम रिसर्च के साथ साथ भी एंगल दे रहे हैं कि आपने बच्चे एक पेपर पब्लिश करना है, नहीं तो पेपर रीडिंग करो या रिव्यू सम पेपर्स। तो ये चीज़ें हैं जो एक साल में एकेडमिकली यहाँ पे जो माहौल बनेगा, तो मुझे लगता है ये चीज़ हमें एक्स फैक्टर बनाती है। और हमारी स्टूडेंट फर्स्ट पॉलिसी तो है ही है, और बच्चों को और टेक्नोलॉजी के साथ इंटरफेस हमारा इतना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और मेरा बिट्स पिलानी से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है, और फिर मेरा जो मास्टर्स है यूके से था। तो दो तीन बड़ी 2 कंट्रीज़ का बड़ा एक्सपोजर मुझे है, तो मुझे पता है कि बच्चे को क्या करना है। और वहाँ पे वो जो है वो ऑलरेडी 5 साल हमसे 10 साल आगे हैं, और वो चीज़ें मेरा ये रहता है कि हमें हर साल एवरी सेमेस्टर कुछ ना कुछ चीज़ नई मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपकी ओर से की जा रही है? बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, और वो कहते हैं कि ये जर्नी तो चलती जाएगी हमें, बट ये है कि जब हम लोग एक सेशन शुरू करें और जब ख़त्म करें, और पीछे हमने क्या प्रोग्रेस की है, वो हमारी विन है उस साल की। और भाई ये तो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, इम्प्रूवमेंट की तो
एंड नहीं है, बट वी आर ड्रीमिंग आवर बेस्ट। कोर्सेज कौन से आपके पास कि यहाँ पर आके बच्चा जो है उन कोर्स के लिए यहाँ पर आ सकता है, अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल, जैसे कोर्सेज़ के लिए बताऊँ कि हमने वी हैव गॉट एक स्कूल से लेके एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम तक हम ऑफ़र करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं। हमारे पास फार्मेसी है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चरल डिप्लोमा है, देन वी हैव गॉट इंजीनियरिंग की 4 स्ट्रीम्स हैं हमारे पास, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस स्कूल, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट, एजुकेशन, और एक स्कूल भी है हमारा अपना। और ये इतनी स्कूल की बात तो बाद में करेंगे, कॉलेज के बारे में बात। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हमारी एक जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये चीज़ें हैं कि जो हम लोग इन एरिया में काम कर रहे हैं, और भी डोमेन्स में हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि अगर कोई और भी कोर्स हमें लगता है कि अप्लाई करना चाहिए, हम वो भी अप्लाई करेंगे। तो सर, पहले की स्टडीज़ में, पहले की एजुकेशन में और अब की एजुकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्कूल्स में जो पहले स्टडीज़ होती या कॉलेजेस में होती थी, अब वो टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है और उस तरीके से हो रही है। तो आपके कॉलेज में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, या आपको खुद को क्या लगता है कि ये चीज़ अब यहाँ होनी चाहिए और आपके ओर से की जा रही है? बिल्कुल, जैसे कि जो अब हम लोग जो बहुत अंतर आ गया कि पहले सिर्फ लोगों का माइंड सेट था कि डिग्री ले लो, बट अब डिग्री के साथ क्या सीखा है, वो जो आप सीख रहे हो आपको एम्प्लॉयबल बना भी रहा है, आप सीख भी रहे हो कि नहीं। तो अभी हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम लोग लैब्स में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो लैबोरेटरीज़ हैं जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, क्योंकि जितने भी कोर्स अगर आप उन्हें प्रैक्टिकलिटी की तरफ नहीं लेके जाओगे, कहीं ना कहीं आप बच्चे का जस्टिस नहीं कर रहे। तो हमारा टारगेट है कि बच्चे के साथ जस्टिस किया जाए, कि अगर वो कोई कोर्स करने आ रहा है उसको उस चीज़ की प्रैक्टिकलिटी यहीं पे सिखाई जाए। तो हम लोग लैब्स में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर लैब्स हम लोग अपनी अपडेट कर चुके हैं। हमारे पास बहुत बड़े लेवल पे कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे। हमारे पास जो लैब्स हैं, हम लोग CNC मशीन्स का प्लान कर रहे हैं, लेथ मशीन्स ऑटोमेटिक हैं हमारे पास, और जो केमिस्ट्री लैब्स में अप टू डेट वो हमारे पास सिस्टम्स हैं, और अभी रोबोटिक्स लैब बना रहे हैं हम लोग AI लैब बना रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, और स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ, क्योंकि ये भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट बनती जा रही है। क्योंकि कोविड के बाद जितना चेंज एजुकेशन सेक्टर में आया है, मुझे नहीं लगता किसी और सेक्टर में आया होगा, क्योंकि जो चीज़ें आज से 25, 40, 50 साल से सेम बच्चे क्लासरूम में आ रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, वो एकदम से ख़त्म हो गया। तो टेक्नोलॉजी का हमने बहुत यूज़ किया है। हमने अपना ERP लिया हुआ है, जो हमें पूरा वेब के साथ हमारा सारा डेटा ऑनलाइन है। हमें ऑन अ क्लिक पता चलता है कि बच्चे का क्या, अगर आप हमें बोलो कि कौन सा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, आई कैन टेल यू इन 1 मिनट। वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, हमारे पास एंटरप्राइज एडिशन है, जिसके अंदर हम लोग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे इस बार। और वाईफाई कैंपस, इंटरनेट, सबसे बड़ा इंटरनेट लीज लाइन कनेक्शन हमारे पास है यहाँ पे। तो बच्चों का काफ़ी और भी जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, स्पोर्ट्स का भी बहुत हम ध्यान रखते हैं। फुल साइज़ ग्राउंड्स, इंडोर स्टेडियम्स, जिम, और कुछ ऐसे इवेंट्स जो बच्चों को आगे लेके आएँ। तो ये चीज़ें हैं, और हम लोग टेक्नोलॉजी का हेल्प ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी अलग बनाती हैं बाकी से। तुषार, आप भी अब्रॉड से पढ़कर आए हो, और करियर बनाने के लिए कॉलेज का जो है वो शिक्षा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि बच्चा यहाँ से पढ़ता है और अपना लक्ष्य आगे तय करता है। और भारत में कई जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर का रुख क्यों करते आ रहे हैं? क्या भारत में वो करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके अकॉर्डिंग, जिस तरीके से आप भी पढ़कर आए हैं? तो ऐसा क्या है कि पढ़ेंगे यहाँ पर, या अब तो ऐसा ट्रेंड भी हो गया कि पहले था कि पढ़ेंगे यहाँ पर, जॉब करेंगे बाहर, मगर अब ट्रेंड हो गया कि बाहर ही पढ़ेंगे और बाहर ही जॉब करेंगे। तो ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि जैसे एक तो लोग एक दूसरे को देख के भी काफ़ी चीज़ें इस तरफ रुख कर चुके हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है। बट यहाँ का और बाहर का 2 अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। मैं जैसे अब 6-8 साल में बाहर रह के पढ़ के आया हूँ, और वहाँ पे रहा भी हूँ, मैंने काम भी किया है वहाँ पे। बट यूनिवर्सिटी लाइफ में वहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है आपको। जो बच्चा पढ़ने जा रहा है वहाँ, नो डाउट एजुकेशन इज़ गुड, बट द रियल स्ट्रगल स्टार्ट जब आपकी पढ़ाई वहाँ पे ख़त्म हो गई है। उसके बाद आप किसी से बात करो जो वहाँ पे ऑलरेडी सेट हैं, आप उनसे बात करके देखो कि हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ गुड, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ देयर, क्योंकि ऑब्वियसली वो देश बहुत हमसे आगे हैं। पर वो कहीं ना कहीं बाद में उनको लगता है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ यहाँ पे भी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि लोग बाहर ज़रूर जा रहे हैं, बट वो एक कोई गोल के साथ नहीं जा रहे हैं। मैं काफ़ी कुछ, मैं बाहर गया था अभी कनाडा, तो आई सी पीपल
पढ़ते कुछ हैं और करते कुछ हैं वहाँ जाके, मतलब सिर्फ उनके माइंड में रहता है कि नहीं इंडिया से निकलना है। तो काफ़ी सरकारें भी काम कर रही हैं इस चीज़ को लेके और इंडिया इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। मुझे लगता है अगले 4-5 साल के बाद ये सिनेरियो डिफरेंट होगा कि जब यहाँ पे भी लोग स्टेबिलिटी देखेंगे और लोग अच्छा समझेंगे यहाँ पे। आप बाहर पढ़ के आए हो, बाहर पढ़ने का कारण क्या था? हाँ, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि मेरे फादर साहब ने पहले ही विजन क्लियर किया हुआ था, बिकॉज आई हैव सीन हिम ग्रोइंग। मैंने अपने फादर साहब को एक छोटे कॉलेज से, एक छोटे टीचर से शुरू करते हुए एक चांसलर की कुर्सी पे बैठते हुए देखा है। तो हमें पहले ही पता था कि हमारा क्या विजन है, क्या लाइन है। तो जैसे हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग, मेरे फादर साहब ने सिंगल हैंडेडली लास्ट 15-20-25 साल में उन्होंने इतने इंस्टीट्यूट्स, हमारा जो नेटवर्क फैलाया है, तो उनको पता था कि एक पॉइंट के बाद कि चेंजेस आएंगे एजुकेशन में। तो उन्होंने मुझे पहले ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था कि बाहर क्या चल रहा है। तो उन्होंने मुझे भेजा कि सीखो क्या हो रहा है, एंड पहले ही बोलते कि मैं बाहर इसलिए गया था कि वहाँ पे क्या एक्सपोजर है, कि बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं वहाँ पे ऐसा क्या अलग है कि जो हम लोग यहाँ दे पाए। क्योंकि जैसे आपने बोला कि सब बच्चे बाहर नहीं जा सकते। आप गांव में चले जाओ, यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर, उनका सपना यही है कि हमारा बच्चा डिग्री कर ले। मतलब कि उनका मंथली एनुअल इनकम भी आप देखोगे, वो तो पठानकोट के बाहर जाने का नहीं सोच सकते। जब उन्हें हर चीज़ें यहाँ मिलेंगी तो हमारा वो टारगेट है कि हम लोग एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएं जो एट पार हो बड़े कॉलेजेस के साथ, जो बड़े शहरों में काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे हम लोग एजुकेशन दें, और वो अगर कम पैसों में पढ़ के अपना नाम बना पा रहे हैं, अपने मम्मी पापा को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे उठा पा रहे हैं, तो असली जीत तो वो हुई। तो इसीलिए हम लोग उस चीज़ के साथ कि बाहर गए थे, एक्सपोजर यहाँ लेके आएंगे। और यहाँ पे बहुत चीज़ें, आप हमारे बच्चों से बात करोगे, आप हमारे स्टाफ से बात करोगे, और अगर आप हमें फॉलो भी करोगे, यू विल सी द डिफरेंस कि हम लोग किस पैटर्न पे चल रहे हैं। तुषार का सपना आज सच हो गया। मैं बात कर रही हूँ आपके स्कूल की। हाँ। वो आपका प्रोजेक्ट था, आपका सपना था और स्कूल शुरू हो गया। क्या, कैसे सपना देखा था और कैसे पूरा हुआ? हाँ, जैसे कि जैसे हम लोगों ने काम शुरू किया, मुझे लगता है कि हम लोग एक अंडर ग्रेजुएट से हम लोग एक पीएचडी प्रोग्राम, साइंस ग्रुप में अब एक डिप्लोमा लेवल से पीएचडी प्रोग्राम तक हम लोग ऑफ़र कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि क्योंकि हमारा 100% इज़ इनटू एजुकेशन। हम लोग दिन रात एजुकेशन में ही काम करते हैं, यही हमारी रोज़ी रोटी भी है और ये हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कि हम लोग जब इतना काम कर रहे हैं तो एक स्कूल के साथ भी हमें शुरुआत करनी चाहिए। और मुझे लगा कि यहाँ पे एक स्कूल की ज़रूरत भी थी जो लोगों को सही रास्ता दिखा पाए। और तो इसी कारण हमने डिसाइड किया कि एक स्कूल का सपना लेके आए हम। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 2020 में हमने ये शुरू किया था, पर कोविड के कारण थोड़ा डिले हो गया। बट दिस ईयर अगेन वी हैव स्टार्टेड अवर स्कूल, एंड विद गॉड्स ग्रेस हमारा काफ़ी अच्छा स्कूल चल पड़ा है। एंड बाकी सबकी ब्लेसिंग्स और सबकी सपोर्ट चाहिए, एंड वी विल डू समथिंग ग्रेट। हाँ जी, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अंत में तुषार पुंज नहीं मगर तुषार, जो आजकल के युवा हैं जो अपने करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि वो किस करियर को चुने या किस स्ट्रीम को चुने जिससे उनका फोकस जो है वो अपनी आगे ज़िंदगी को होना चाहिए। क्योंकि आप बाहर से भी पढ़ के आए हो, आप यहाँ पर भी वो चीज़ करते हो, तो आपको उन युवाओं को क्या करना है कि वो किस तरीके से अपना करियर को फोकस करें या किस दिशा में जाएँ? बिल्कुल। जैसे कि जो मेरा एक ही जो मोटो रहता है कि बच्चों को ना उनको अर्ली काउंसलिंग, उनको अर्ली लाइफ के साथ इंटरेक्शन करवाओ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं। हाँ। उनको लाइफ की जो रियलिटीज़ हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है, या फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, कि बच्चे क्या चीज़ें आपको करनी है, डिज़ायर्स और नीड्स में फ़र्क, कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है और डिज़ायर में फ़र्क बहुत जल्दी उनको समझ आना चाहिए। बिकॉज अगर वो जल्दी लाइफ के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो उनका एक्सपोजर जल्दी बढ़ेगा। तो अगर जितना जल्दी वो उस मैच्योर होंगे और अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली उनको पता है कि उनका, आजकल का बच्चा बहुत स्मार्ट है, आप उनको थोड़ा सा भी रास्ता दिखाओगे, दिल मेक देयर वे। तो मुझे लगता है कि सबको अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहिए, बिकॉज उनकी ओपिनियन भी बहुत मैटर करती है। और मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा वेल वर्स जल्दी होना चाहिए। दे शुड बी पहले ही वो अपडेट रखें कि क्या करना है, और उसके बाद रिसर्च करें कि क्या करना है। क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल, तो जो मेन स्ट्रीम से हट के भी
क्रिएटिव आर्ट्स में भी ऐसे करियर्स हैं, मतलब जो अगर लोग पहले बोलते थे कि कुछ ऐसी डिग्रीज कर लो कि तभी करियर बनेगा, बट नहीं, मैं बोलूँगा कि अब आपके पास टैलेंट है, यू नेम इट, आप वो डिग्री कीजिए, आपके पास उसी में करियर बनाने का अपॉर्चुनिटी है। और एट पार और एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जितने हम लोग एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे हमारा देश उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के आने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप में ये फ़ायदा है कि हम लोग चैलेंजेस फेस करते हैं, और अगर 10 एंटरप्रेन्योर्स आ जाते हैं किसी एरिया में तो वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट, कितने वो उस एरिया की नीड्स सेटिस्फाई कर देते हैं। तो वो चीज़ों को हमें प्रावधान देना चाहिए उस चीज़ में। थैंक यू तुषार हमसे बात करने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मैम आपका, आपने टाइम निकाला है, और स्पीड नेशन पंजाब के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने साइन ग्रुप को अपॉर्चुनिटी दी कि आपके साथ बात करने का हमें मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के एमडी तुषार पुंछ, जिन्होंने अपना विजन बताया, एजुकेशन के बारे बताया, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि चाहे टीचर्स हो उनको भी काउंसलिंग करनी चाहिए बच्चों के साथ, और पेरेंट्स जो हैं, खासकर पेरेंट्स जो हैं, उनको बच्चों को पंख देने चाहिए ताकि वो आगे फैलाएं और आगे बढ़ें, उनको इतनी अपॉर्चुनिटी ज़रूर दें। ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के साथ हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। हमें दीजिए धन्यवाद। नमस्कार।